हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 14 की जो टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं उसकी पार्ट नंबर ये 4 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी पार्ट 2 मतलब नेक्स्ट पार्ट 5 भी आज ही आ जाएगा रात में, ठीक है। और आज क्या होगा, टेस्ट नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या है, इस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या है जब भी मैं वीडियो डालूं आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो आज क्या होगा, इसके बाद फिर और एक पार्ट बनेगा और उसमें ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विश्व शासन संकेतक लॉन्च किया गया? तो कौन से संगठन द्वारा जो है विश्व शासन संकेतक लॉन्च किया गया है, ये बताना है। एक नंबर है एशियाई बैंक, बी नंबर है नीति आयोग, सी नंबर विश्व बैंक या डी नंबर विश्व आर्थिक मंच। तो इसमें जो है क्या होगा, विश्व बैंक द्वारा जो है क्या है, विश्व शासन संकेतक लॉन्च किया गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक। आगे बढ़ते हैं हम, इसकी व्याख्या पीडीएफ आप देख लीजिएगा टेलीग्राम से ये करके। जामदानी, पटोला और पोचमपल्ली, ठीक है। जामदानी, पटोला और पोचमपल्ली शब्द इसके प्रकार है, यानी कि किसके प्रकार है। तो ये जो शब्द है, ठीक है, जामदानी, पटोला और पोचमपल्ली, ये सब साड़ी का, ठीक है, प्रांतीय साड़िये का क्या है, प्रकार है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ से। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। ये जो है पोचमपल्ली, ये क्या है, मुख्य उत्पादन क्षेत्र क्या है, आंध्र प्रदेश, जटिल रूपांतक और रंगाई की इत्यादि। तो ये क्या है, साड़ी है, ठीक है। पटोला देखा जाए तो पाटन, गुजरात, ठीक है, गुजरात में है, समृद्ध हस्तशिल्प साड़ियाँ है। उसके बाद जामदानी देखें तो ये पश्चिम बंगाल, पारदर्शी पृष्ठभूमि पर बुने गए अपारदर्शी पाटन के साथ है। तो ये ठीक है। आगे हम देख सकते हैं 64 नंबर, खाड़ी सहयोग परिषद GCC देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाड़ी सहयोग परिषद GCC देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2020-21 में संयुक्त अरब अमीरात UAE को भारत का निर्यात किसी भी GCC यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद देश की तुलना में सबसे अधिक रहा। तो वर्ष 2020-21 में जो संयुक्त अरब अमीरात को जो निर्यात करने वाला देश में क्या है, भारत सबसे अग्रणी थे। बाकी जो भी खाड़ी सहयोग परिषद देश है उसके तुलना में भारत अग्रणी देश रहा। तो ये सही है, ठीक है। कतर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य है? नहीं, कतर जो है क्या है, कतर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य नहीं है। कतर क्या है, खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य नहीं है। इसलिए ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उपयोग में से कौन से सही है पूछा गया है, तो केवल एक नंबर यानी कि ए नंबर सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। आगे बढ़े हम, सिक्सटी फाइव देखें। निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो घटना है उसको सही काल क्रम में क्या है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैसेडोन के सिकंदर का आक्रमण, अशोक का शासन, मगध के शासकों द्वारा सत्ता स्थापना, अरबों की संधि विजय। तो ये जो है क्या है, इसको सही काल अनुक्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले जो इसमें हुआ था मगध के शासकों द्वारा सत्ता स्थापना, उसके बाद मैसेडोन के सिकंदर का आक्रमण, उसके बाद क्या हुआ था, अशोक का शासन, और लास्ट में अरबों की संधि का विजय। तो इस प्रकार 3-1-2 ए नंबर सही होगा। इसकी थोड़ा व्याख्या हम देख लेते हैं 65 नंबर का। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये क्या है, तो ये तो जैसे यहाँ इसके बारे में आया नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व, तो देख लीजिए 500 से 400 ईसा पूर्व यानी पहले, ठीक है, ईसा पूर्व से पहले मगध के शासकों का सत्ता पर अध्यापित हुआ था। तो ये देख लीजिए मगध का, ठीक है। उसके बाद 327 से 325 ईसा पूर्व क्या हुआ था, मैसेडोन के सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो ये क्या है,
ऑप्शन नंबर ए में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में था। ठीक है, आगे अगर यदि बात करें हम तो यहाँ पे देख सकते हैं अशोक का शासन जो है 272 से 268 या 231 ईसा पूर्व तक था, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर अरबों का यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 700, तो ये क्या है ईसा पूर्वी मतलब ईस्वी में हुआ था। 712 सेंचुरी में अरबों की संधि का विजय, तो ये सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन क्या हो गया था हम लोग का, तो सही ऑप्शन जो हो गया ए नंबर 3124। ठीक है, आगे देखें हम 66 भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। यह 4 चरण वाली व्हीकल होता है, ये गलत है, ये 4 चरणों वाले नहीं 3 चरणों वाले व्हीकल होता है, तो फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। ठीक है, तो ABCD दिया है, तो आगे क्या है नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF से। आगे बढ़े हम 67 नंबर, तो ये रहा हम लोग का 67। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियों, ठीक है, हिंदुस्तान संगीत में किस प्रकार की शैली होता है, इस पर विचार करना है। ध्रुपद संगीत की उत्पत्ति भारत के मंदिर परंपराओं में हुई है, एकदम सही है। ध्रुपद संगीत की उत्पत्ति जो है भारत की मंदिर परंपराओं में हुई है, तो कथन एक तो सही होगा। ख्याल संगीत का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, ये भी सही है। जो ख्याल संगीत का जो जनक है वो कौन है, अमीर खुसरो है। किराना घराना ख्याल संगीत से संबंधित, किराना घराना ख्याल संगीत से संबंधित है, तो ये भी सही है, तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम 68 विश्व वानिकी कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वानिकी कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व वानिकी, ठीक है, इसे प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 4 वर्ष नहीं 6 वर्ष, प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2022 के कार्यक्रम की मेजबानी कोरिया गणराज्य द्वारा की गई थी और संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के साथ इसका सह आयोजन किया गया था। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो आगे अगर यदि हम देखना चाहें, इंडोनेशिया ने वर्ष 1978 में एशिया में पहली कांग्रेस की मेजबानी की, ये सही है। इंडोनेशिया ने जो है वर्ष 1978 में एशिया में पहली जो मेजबानी कांग्रेस की मेजबानी की थी, तो ये सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो केवल 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, 68, तो 68 की अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये देख लीजिए आप, 67 ये रहा, 67 68 ये रहा 60। विश्व वानिकी कांग्रेस, ठीक है, इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। या कोरिया गणराज्य एवं संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि FAO द्वारा आयोजित एशिया में आयोजित दूसरा कांग्रेस कार्यक्रम है, तो क्या है, दूसरा कांग्रेस कार्यक्रम है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही नहीं है। और देख लीजिए कथन 3 सही है, इंडोनेशिया ने वर्ष 1978 में एशिया में पहली कांग्रेस मेजबानी किया था। बाकी ये आप लोग जो डिटेल है वो पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2022 हेतु थीम वनों के साथ रहित स्वस्थ और अनुकूल भविष्य का निर्माण था, इस तहत। आगे बढ़े हम 69 देखें अभी। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन को अमीर ए शिकार का पद प्राप्त था, तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद के नहीं, ये रजिया सुल्तान के शासनकाल में क्या है, गयासुद्दीन बलबन को अमीर ए शिकार का पद मिला था। किसके शासनकाल में, रजिया सुल्तान के शासनकाल में, इसलिए ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस्लामिक शिक्षा और विधि को प्रोत्साहन मिला, ये सही है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस्लामिक शिक्षा और विधि को प्रोत्साहन मिला था, तो ये कथन क्या है, गलत है, मतलब सही है, कथन नंबर 2 सही है। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा गया है, तो केवल 2। ठीक है, आगे हम देखें 70 नंबर। किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार सऊदी अरब और यूनेस्को की साझेदारी में शिक्षा के
क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये जो है क्या है, यूनेस्को और सऊदी अरब, नहीं ये गलत है, यूनेस्को और सऊदी अरब की साझेदारी से नहीं दिया जाता है। दूसरा कथन है भारत के केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत की केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET ने वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार जीता है। ये सही है, भारत ने जो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो क्या है, वर्ष 2021 के लिए पुरस्कार जीता। कथन नंबर 3 देखें, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को समारोह के दौरान $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक पद और एक डिप्लोमा प्रदान किया गया। नहीं ये भी गलत है, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, केवल और केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। 70 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर देखना चाहे इसकी व्याख्या तो देख लेते हैं थोड़ा सा, ये है इसकी व्याख्या। यूनेस्को का किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार या बहरीन के सहयोग से वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। तो किसके सहयोग से, बहरीन की सहायता से, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आगे हम देखें, यह पुरस्कार सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य 4 के अनुरूप सभी के लिए शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने हेतु नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोण को मान्यता देती है, ठीक है। जो नवीन दृष्टिकोण है उससे मान्यता देती है। आगे देखिए, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय समारोह के दौरान $25,000 एक पदक और एक डिप्लोमा प्राप्त होता है, इसलिए कथन 3 क्या है, सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम 71 नंबर ना, 70 हम देख लीजिए, 71 देखते हैं। 70 क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गंगा सागर मेला उत्तर प्रदेश, नहीं ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, गंगा सागर मेला उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कोलायत मेला गुजरात, नहीं कोलायत मेला कहाँ पे है, राजस्थान में होता है, तो ये गलत हो गया। समलाजी मेला ये जो है गुजरात में होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। सोनपुर मेला बिहार, एकदम सही है, सोनपुर मेला बिहार में होता है। तो इसमें से कितने सही युग्म है, तो केवल एक युग्म है, ठीक है, केवल एक, 71। अब हम देखते हैं 72, ग्रे एस्लैंडर लोरिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिम घाट तथा श्रीलंका का स्थानिक है, सही है। यह दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिम घाट की श्रीलंका का स्थानिक है, तो ये क्या है, सही है। उन्हें IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये गलत है, ठीक है। रेड लिस्ट के संकटग्रस्त में सूचीबद्ध नहीं किया गया। इनका आहार केवल चींटियाँ और दीमक होते हैं, नहीं इनका आहार चींटियाँ और दीमक केवल नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें केवल सही कौन सा है पूछा गया है, तो केवल और केवल एक, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें तो हम, ठीक है, देख लीजिए 72 का, ग्रे एस्लैंडर लोरिस दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिम घाट तथा श्रीलंका में स्थानिक है, इसलिए कथन 1 क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आगे हम देखें, ये बड़ी संख्या में अन्य आर्थ्रोपोडा का भी उपयोग करते हैं, जिनमें अन्य कीड़े जैसे बीटल, मोलस्क, मकड़ियों और कभी कभी छोटे कशेरुक शामिल है, इसलिए कथन 3 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियां दर्ज की जाती है। इसमें ग्रे एस्लैंडर लोरिस को निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया। क्या है, निकट संकटग्रस्त में नहीं है, संकटग्रस्त होने वाला है सामने, ठीक है। निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम 73 देखते हैं आप। ये रहा 73 नंबर। मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन, ठीक है, मौर्य प्रशासन से रिलेटेड है। तो मौर्य प्रशासन का विस्तृत विवरण मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में दिया गया है, ये सही है। मौर्य साम्राज्य की विस्तृत विवरण जो है हमको मिलता है मेगास्थनीज द्वारा, उसकी जो पुस्तक है इंडिका, उसमें हमको मिलता है। राजा को मंत्री स्तरीय परिषद की सिफारिश का पालन करना आवश्यक था, नहीं ये आवश्यक नहीं था, तो ये गलत हो रहा है। पाटलिपुत्रा का
नगरीय प्रशासन 6 समितियों द्वारा छह समितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो ये सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन नंबर 2 गलत है, ठीक है। कथन नंबर 1 सही है और 3 सही है। तो 1 और 3 यानी कि सी नंबर हो जाएगा। हम देखते हैं अभी 74 हिंदू धर्म में स्मार्तवाद संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संप्रदाय उपनिवेशवादों की शिक्षाओं पर आधारित है। नहीं, ये वेदों के शिक्षा पर आधारित है, इसलिए ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इस संप्रदाय के अनुयायी शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु को अपने प्रमुख देवता मानते हैं। ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? वेद की शिक्षा पर आधारित है, इसलिए कथन 1 गलत हो गया। तो इसमें से केवल क्या होगा? कथन 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हम 75 नंबर की ओर। तो ये रहा 75 नंबर। पोलियो वायरस के 3 प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायरस के 2 उपभेदों वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 का विश्व से पूरी तरह से उन्मूलन किया जा चुका है। नहीं, पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया जा चुका है। 3 टाइप है, 3 में से ये 2 का पूरी तरह से उन्मूलन किया है बोल रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कथन गलत है। सभी उपभेद लक्षणात्मक रूप से समान है, वायरोलॉजिकल या आनुवंशिक रूप से नहीं। तो ये क्या है? सभी जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल या आनुवंशिक रूप से नहीं, समान होते हैं लेकिन बायोलॉजिकल या आनुवंशिक रूप से नहीं होते। तो ये क्या है? कथन सही है। तो इसमें से केवल कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 75 का। अगर व्याख्या देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पोलियो अपंगता का कारक है और एक संभावित घातक वायरल संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षात्मक रूप से मुख्यतः पोलियो वायरस के 3 अलग अलग उपभेद हैं। एक क्या है? देख लीजिए, वाइल्ड पोलियो वायरस 1, ठीक है, WPV1, और एक वाइल्ड पोलियो वायरस 2, फिर एक वायरस 3, ठीक है। इन तीनों उपभेदों में से उपभेद 2 और उपभेद 3 का विश्व से उन्मूलन कर दिया गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। विश्व से उन्मूलन कर दिया गया है 2 और 3 का, लेकिन क्वेश्चन में 1 और 2 बोला था, इसलिए 1 का पूरी तरह से नहीं किया गया है, 2 और 3 का किया गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। कथन 2 लक्षणात्मक रूप से तीनों उपभेद समान होते हैं और पक्ष आघात तथा मृत्यु का कारण बन सकते हैं। हालांकि इनमें आनुवंशिक और बायोलॉजिकल अंतर पाया जाता है जो इन 3 उपभेदों के अलग अलग वायरस बनाते हैं, जिन्हें प्रत्येक को एकल रूप में समाप्त किया जाना आवश्यक होता है, इसलिए कथन 2 सही है, ठीक है। 75 देखें, आगे देखते हैं हम 76 नंबर। बौद्ध धर्म के भिक्षुनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाप्रजापति गौतमी संघ की आने वाली पहली महिला भिक्षुनी बनी, जो उसकी सौतेली माँ थी बुद्ध की, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी ने क्या है? गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला भिक्षुनी बनी, ये सही है। थेरीगथा भिक्षुनियों द्वारा रचित कविताओं का संग्रह, ये भी सही है। थेरीगथा भिक्षुनियों द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है, दोनों सही है। लेकिन यहाँ बोला गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें कथन क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि दोनों सही है, इसलिए इसमें कौन सा सही नहीं है बोला है, तो कथन 1 और 2 दोनों क्या है? ना तो 1 ना ही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी 77। किसी विशेष संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष संरक्षित क्षेत्र या गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल का आवास है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल का आवास है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कथन 3 है। या वर्ष 1979 में 3 राज्यों के त्रिबिंदु के पास एक नदी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र का वर्णन ऊपर किया गया है? तो यहाँ देख सकते हैं, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो इसमें जो दिया गया है, वर्णन किया गया है, वो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम 78 की देखते हैं। ये रहा 78। मध्य एशियाई राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य एशियाई राजवंशों के संबंध में शकों को हिंदू समाज में आत्मसात कर लिया गया था। सही है। शक जो थे वो क्या है, हिंदू समाज को अपना लिए थे, आत्मसात हो गए थे, इसलिए ये कथन सही है। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सही है। कुषाण शासक जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का पालन करते थे, अनुयायी थे, तो ये दोनों सही है इसलिए। लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, इसलिए इसमें फिर से डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, डी 78 का। ठीक है, आगे बढ़े हम 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमानों द्वारा दरगाह पर कव्वाली भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। तो ये सही है। मुसलमान द्वारा दरगाह पर कव्वाली भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। सही है। संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया। ये भी सही है। संत ज्ञानेश्वर जो है भगवत गीता को मराठी में अनुवाद किया था। तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही आंसर, सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं 80 नंबर। हाल ही में समाचारों में देखा गया ओपन RAN किसे संबंधित है। टोल प्लाजा के स्थान पर RFID तकनीक का उपयोग करके टोल टैक्स की कटौती सीधे बैंक खातों से करने की एक पहल। दुश्मन के जहाज़ों की जासूसी करने के लिए DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी तकनीक। सी नंबर है। मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक पहल जो विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त उपघटकों का उपयोग करके नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। तो ये सही है। ठीक है। डी नंबर, डेटा साझा करने के माध्यम से कोविड-19 को समाप्त करने के लिए अस्पताल नेटवर्क बनाने की भारत सरकार की एक पहल है। तो इसमें जो है, ठीक है, हाल जो समाचारों में देखा गया था ओपन RAN, ठीक है, ओपन RAN किसे संबंधित है, मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक पहल जो विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त उपघटकों का उपयोग करके नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। तो 80 नंबर का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब हम देखते हैं 81। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लास्य तत्व नृत्य की अस्त्रैन विशेषताओं का प्रतीक है। ये सही है। लास्य तत्व नृत्य की अस्त्रैन विशेषताओं के प्रतीक है। सही है। नित्य मूल्य नित्य चरणों के संदर्भित करता है जो किसी भी अभिव्यक्ति या मनोरथ से रहित है। ये रहित नहीं है, उसका क्या है, भावना या मनोदशा को अभिव्यक्त करता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, क्योंकि 2 तो गलत हो गया, रहित दिया है इसलिए, तो केवल 1। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो गया। इसकी जो व्याख्या है ये इधर है और ये आप लोगों को PDF में मिलेगा। तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर यदि ज्वाइन नहीं किए हैं, PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के साथ इसको मिलते हैं, जो ही आज ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वो आपको आज ही देखने को मिलेगा और आज क्या हो जाएगा, टेस्ट नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।